हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजन ऑनलाइन स्ट्रीम। मैं हूं युवराज मलिक एंड आज हम बात करने वाले हैं सी टेट की ट्रिक के बारे में, जो कि 2021 के जो सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 31 जनवरी को, वो उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। तो सी टेट के कुछ नियम हैं जो क्वेश्चंस करने से पहले हमें ध्यान देने चाहिए और जिसमें हम क्वेश्चन को 100% सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले 10 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप सी टेट की जो पेडागोजी सेक्शन है उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो अगले 10 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहें और काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो देखकर जाना। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सी टेट के कुछ नियम्स हैं जिनको ज़रूरी फॉलो करना है। पहला नियम है, हर क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। नंबर 2, जल्दबाजी ना करें। और नंबर 3, पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी लगाकर ही हर क्वेश्चन को सोल्व करें कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो आंसर पॉजिटिव, और क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है, जो क्वेश्चन में नोट आता है उस पर ध्यान दें कि उसका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। तो क्वेश्चन पर नोट ज़्यादातर आजकल सी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में नेगेटिव ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो नोट लगा देते हैं। अगर कोई वो नोट पढ़ना भूल गया, वो नहीं पढ़ना भूल गया, तो वो क्वेश्चन वहीं के वहीं गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरा क्वेश्चन और जितने भी उसके विकल्प हैं, ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ें। तो आगे चलते हैं और जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी क्या है। और वैसे तो आप सभी लोग पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी से ही सी टाइप के क्वेश्चन करना पसंद करते हैं, बट आज इस थ्योरी के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं और कैसे हम सी टेट के इस पेपर में जो 2021 में होना है, इस थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आंसर्स हैं, वो जो सी टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके जो आंसर होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला, जिसका आंसर हमें पॉजिटिव में देना होता है, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा नेगेटिव में जिनके आंसर देने होते हैं, मतलब जिनके प्रश्नों में नहीं शब्द होता है। फॉर एग्जाम्पल, निम्नलिखित में से बालकों के विकास के लिए क्या जरूरी है? बालकों के विकास के लिए क्या जरूरी है? इसका पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास पर बल देना। दूसरा ऑप्शन है पुस्तक एवं पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर बल देना। तीसरा ऑप्शन है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, मतलब क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं शारीरिक विकास वाला, वो पॉजिटिव है, वो वर्ड क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर हम सेकंड पढ़ते हैं जो कि है पुस्तक एवं पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण, जो कि एक नेगेटिव है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, ये भी पॉजिटिव है। तो अब दो पॉजिटिव हमें मिले हैं और इन दोनों पॉजिटिव को हम कंपेयर करेंगे कि ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, तो हमें पता लगेगा कि सर्वांगीण विकास ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी नहीं है? इसमें नहीं शब्द आ गया है। नहीं का मतलब है कि जो इसका आंसर होगा उसमें हमें नेगेटिव चीज देखनी है। तो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है गतिविधि युक्त शिक्षण, यह भी पॉजिटिव है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, यह नेगेटिव है। ओके, तो इनमें तीनों में से नेगेटिव कौन सा है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो इसको ही हमने चूज करना है और यही हमारा आंसर होगा। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी के द्वारा दोनों ही क्वेश्चन को बड़ी सरलता से सही किया। लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे और नॉर्मल थे। हम इससे हाई लेवल के क्वेश्चन भी इस थ्योरी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए जो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। वैसे तो ज़्यादातर वर्ड हमें पता होते हैं, बट फिर भी मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिससे हम बता सकते हैं कि ये वर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर वो उस लिस्ट को आप 2-3 बार पढ़ लो और वो वर्ड आपके क्वेश्चन में आ जाए तो इससे वो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उस लिस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव शब्द की। ठीक है,
तो बाल केंद्रित शिक्षा एक पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। अगर आंसर में कहीं भी पॉजिटिव हो तो बाल केंद्रित शिक्षा उसका आंसर होगा, अगर हमें पॉजिटिव ढूंढना है तो, ठीक है। और नेक्स्ट है संवेगात्मक, और इससे अगला है वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर कोई भी शिक्षक कोई भी पढ़ाई वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ता है तो वो पॉजिटिव सेंस में होती है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता, सर्वांगीण विकास, पूर्ण बलन, खोज पर बल, ठीक है। खोज पर बल पॉजिटिव है, ठीक है। जब भी कोई हमें इस टाइप से पढ़ाया जाता है या टीचर हमें खोज पर बल देने को कहती है तो उनका वो पॉजिटिव सेंस होता है। शिक्षक द्वारा मदद करना, शिक्षक द्वारा सहयोग की भावना फैलाना, ठीक है। शिक्षक एक सुविधादाता है। और लगाव या रुचिकृत विषय द्वारा पढ़ाई करवाना, व्यवहारिक कुशलता, प्रिंट रिच वातावरण, समग्र शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ये सभी क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर आपको पॉजिटिव उत्तर ढूंढना है तो ये वर्ड्स अगर आते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं और इसे आप एकदम से आंसर अपना ढूंढ सकते हैं और इन वर्ड्स की सहायता से आपको क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, जैसे रेडियो, कोई चार्ट वगैरह का प्रयोग करके पढ़ाया जाए तो उससे काफ़ी अच्छी से पढ़ाई होती है, बच्चे को याद रहता है। व्यावसायिक शिक्षा, ताकि वो बच्चा आगे बड़ा होकर कुछ काम कर सके। बहुभाषिकता, पोर्टफोलियो का प्रयोग, किंडरगार्टन पद्धति, सामाजिक गतिविधियां, क्षेत्रिक भ्रमण व अनुभव द्वारा शिक्षण, सामाजिक मूल्यों का विकास, पर्यावरणीय जुड़ाव एवं शिक्षा, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए और हमारे आंसर में ये वर्ड्स हैं तो यही आंसर होंगे 101%, ठीक है दोस्तों। तो इन वर्ड को अगर आप 3-4 बार पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ी हेल्प मिलती है। और इसके बाद मतलब इन पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स बताने के बाद मैं आपको 6 से 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पिछले सीटेट में आए हुए हैं। आप देखेंगे कि इन वर्ड्स की मदद से उन क्वेश्चन में हमें कितना लाभ मिलता है। तो अंत तक वीडियो देखेगा, कहीं जाइएगा नहीं। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला पुस्तक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। यह नेगेटिव वर्ड है क्योंकि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। कोरी स्लेट, खाली स्लेट, अनपढ़, ये वर्ड कैसे हैं, नेगेटिव है। अलैंगिक, लैंगिक असमानताएं या विभेद करना, तुलना करना। केवल, मात्र, ही, सिवाय, इसके बाद रटना, याद करना, दंड, सजा, भोज, निष्क्रियता, परस्पर प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब है दो लोगों को कंपेयर करना, जहां वो प्रतियोगिता हो वो ही नेगेटिव होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। बच्चे की गलती इंकित करना, उपेक्षा करना, अपेक्षा करना, अंक, उत्तीर्ण, ये सारे शब्द नेगेटिव सेंस में आते हैं। तुलना करना, ज्ञान स्तर और लिंग के आधार पर समूह विभाजन करना, किसी ज्ञान के आधार पर या स्तर के आधार पर कि ये दो गरीब बच्चे हैं, इनका अलग अलग ग्रुप बनाना है, या लड़कों का अलग ग्रुप, लड़कियों का अलग ग्रुप, इसमें ये सब क्या है, नेगेटिव है। अलग रखना मतलब कुछ बच्चों को चाहे जो वो ज़्यादा पढ़ने वाले हो या कम पढ़ने वाले हो, अगर उन्हें अलग रखा जाए तो वो नेगेटिव में आएंगे। नियंत्रित करना, अलग से स्पेशल क्लास देना, वो भी गलत होगा। मान लो कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको भी अलग से स्पेशल क्लास नहीं देनी है। अभी सारे चिंतन मतलब जो अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं तो वो भी नेगेटिव सेंस में आते हैं। तो ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव सेंस में आते हैं। आप इसे स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आ सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और जो लिंक दिया है उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि सीटेट पर काफ़ी आए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करने की जो कि टैट में पहले आए हुए हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है आकलन। आकलन करना मतलब मूल्यांकन करना, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। प्रतियोगितात्मक यह एक नेगेटिव वर्ड है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, क्योंकि आकलन पॉजिटिव है और ये तनाव और दबाव नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। सीखने में सुधार का एक तरीका है, ये पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को लेबल करने, नाम देने, ये लेबल करना, नाम देना भी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ एक ही पॉजिटिव मैच कर रहा है, इसलिए सीखने में सुधार का एक तरीका है, यही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती है? क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। इसमें चिंता और डर पैदा करके, चिंता और डर नेगेटिव है। ठीक है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण नेगेटिव है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने व उनमें निपुणता पाने के लिए उनकी मदद देकर, मदद करना क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। ओके, सो साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गए। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मैच किया, मदद करने वाला, तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो आपने देखा किस तरह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो थ्योरी है, इससे आप सीटेट के पेपर अच्छे से हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आंसर। तो आगे चलते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है, ये नेगेटिव हो गया। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने व गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दे, ही, केवल, बजाय, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। आगे चलते हैं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है, आगे वर्ड, ये भी नेगेटिव हो गया। तो एक ही पॉजिटिव है, यही इसका फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार से ही यहाँ जो ही वर्ड था, एकाधिकार वर्ड था, ये सब वर्ड्स नेगेटिव पॉजिटिव है, इनका हम ध्यान रखेंगे। और संवेगात्मक एक पॉजिटिव वर्ड है। तो इस प्रकार से हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी से कि ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। और ध्यान देंगे कि एक वर्ड ही पूरी सेंस को चेंज कर देता है। संज्ञानात्मक वर्ड था जो कि पॉजिटिव होता है, लेकिन ही शब्द ने इसे नेगेटिव बना दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन में एक एक वर्ड भी अगर हम पढ़ने से चूक गए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आगे चलते हैं। समावेशन और समायोजन के रूप में किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है। समावेशन को हतोत्साहित, नेगेटिव। आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, बट खोज जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? ठीक है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। पर्यावरण की खोजबीन, पर्यावरण वर्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल पर्यावरण एक चुनौती बन गया है और जिसके लिए पढ़ाना बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड हो गया। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों व माता पिता द्वारा पूर्ण बलन, ये सभी पॉजिटिव हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो कौन सा है? पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना, अपेक्षा जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन नेगेटिव हो चुका है। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो अपेक्षा करना नेगेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये एक पॉजिटिव है।
लेकिन आंसर हमें नेगेटिव चाहिए। समस्यात्मक है, समस्या नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जो बी है वो नेगेटिव हो गया है। थर्ड है अच्छा है, ये पॉजिटिव हो गया। डी है अच्छा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव कौन सा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है बी, जो कि समस्यात्मक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, समस्यात्मक है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि नेगेटिव पॉजिटिव जो थ्योरी है उससे हम क्वेश्चंस बहुत ही इजी से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि इन वर्ड्स की सहायता से हम कैसे क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं और सीटेट की तैयारी कर सकते हैं इजीली, और पेडागोजी जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में लिखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सभी सब्जेक्ट की जो मैंने अभी बताई है वो मनोविज्ञान की है, इसके अलावा हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, मैथ्स की, सभी के ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगती है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।